वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बाउंड्री एलिमेंट चैप्टर। जितना भी हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे वो जनरली देखे थे कोड स्पेसिफाइड, और थोड़ा थ्योरी पार्ट देखे थे। फिर देखे थे कि कैसे आप स्ट्रेसेस को चेक कर सकते हो, फोर्सेस को चेक कर सकते हो, कैसे कॉम्प्रेशन बनता है, कैसे टेंशन बनता है। और भी मेजरली हम लोग और उस पार्ट में जनरली फोकस किए थे, जो थ्योरी रिलेटेड चीज़ है उस पर फोकस किए थे। ठीक है। इस वाले पार्ट में मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर में मैं बताऊंगा कि कैसे इसको आपको परफॉर्म करना है। अगर आप पिछला हमारा पार्ट अगर नहीं देखे हो तो पहले आप जाके वो वाला पार्ट देखो, बाउंड्री एलिमेंट का थर्ड पार्ट है शेयर वॉल डिज़ाइन में। ठीक है। जिसमें हम लोग ज़्यादा फोकस किए हैं रिलेटेड टू द कोड स्पेसिफाइड, और थ्योरी पार्ट जैसे कि उस पर ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है। ये वाला पार्ट पे मैं फोकस करूँगा रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर, आप कैसे इसको परफॉर्म करना है डिज़ाइन को। ठीक है। तो मैं फिर से एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ पूरा सिनेरियो क्या है। हम लोग बाउंड्री एलिमेंट डिज़ाइन करने वाले हैं शेयर वाल का इस वाले लेक्चर में। जो हम लोग प्रोसेस लेने वाले हैं जो पियर सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए, वो सिंप्लीफाइड टेंशन एंड कंप्रेशन मेथड को हम लोग उपयोग करने वाले हैं। इस वाले मेथड में क्या होता है, प्राइमरीली इसका मेथड का क्या फोकस है कि जो आपका जो मोमेंट है, जो एक्सियल फोर्सेस है, वो आपका बाउंड्री एलिमेंट ही रजिस्ट करेगा। इसके सिवा सेंट्रल पार्ट का जो हमारा रहता है वो उसमें इग्नोर करके हम लोग चलते हैं। ठीक है। मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ आपका बाउंड्री एलिमेंट ही पार्ट करेगा, पार्ट लेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंट में। मतलब कि ये अगर मेरे पास बाउंड्री एलिमेंट है तो सिर्फ मेरा ये पार्ट ही एक्ट करेगा इन टेकिंग द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंट। ओके। इन सिंप्लीफाइड एंड कॉम्प्रेशन डिज़ाइन में। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना शेयर वाल को ये समझना, ये सिंगल सिंगल ही करना है हमें, एक बार में तीनों कैसे सिलेक्ट करके नहीं करना है। ठीक है। हमें एक शेयर वाल को पहले लेना है, फिर उसको जाना है हमें शेयर वाल डिज़ाइन और प्रेफरेंस सेटिंग में जाना है। ठीक है। यहाँ पे अपना जो स्पेसिफाइड कोड है आपको वो सिलेक्ट करना है। आप अगर आप अमेरिकन कोड से डिज़ाइन कर रहे हो तो आप ACI सिलेक्ट करना है। ऐसे मैं इंडियन कोड से डिज़ाइन कर रहा हूँ तो AS446 सिलेक्ट करूँगा। ठीक है। रिबार मटेरियल वगैरह आपको सब चीज़ यहाँ पे चेंज करके रखना है। ठीक है। आप अपना अपना स्पेसिफाइड रिबार मटेरियल यूज करोगे। शेयर के लिए भी आप 415 यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद पी मैक्स फैक्टर 0.8 से आप इसको 0.9 भी रख सकते हो, ये कॉम्प्रेसिव फैक्टर होता है। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.8 ही होता है। ओके। यूटिलाइजेशन फैक्टर को आप 1 रख सकते हो, दैट विल बी गुड। ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें मैंने पहले भी जो हमारा वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको डिज़ाइन में जाके शेयर वाल डिज़ाइन में आपको यहाँ पे पियर सेक्शन में नहीं जाना है यहाँ पे। इसके बाद जाना है आपको असाइन पियर सेक्शन सिंप्लीफाइड कंप्रेशन एंड टेंशन, इस पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आके आपको इसको ओवरराइट में जा सकते हो। ये वाला भी सेटिंग मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आप यहाँ पे DB लेफ्ट बॉटम ये सब चीज़ मैंने बोला था सारा चीज़ उसमें। ठीक है। उसका मटेरियल प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पे आप अपना स्पेसिफाइड कर लो जो आप मटेरियल प्रॉपर्टी यूज करने वाले हो। ये आपका PT मैक्स होता है। टेंशन के लिए आप 0.06 रखा हुआ हो, इसका आप जाकर 0.4 भी रख सकते हो, दैट विल बी गुड। ठीक है। 0.4 रखोगे जो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको PT परसेंटेज। ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए आप 4% बाय डिफ़ॉल्ट होता ही होता है। ओके कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन में जाके इसको स्टार्ट डिज़ाइन चेक कर देना है। ओके। जैसे आप स्टार्ट डिज़ाइन चेक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप अगर इसको सेलेक्ट करके करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इसी शेयर वाल में आपको डिज़ाइन रन होगा। इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बाउंड्री एलिमेंट चेक को परफॉर्म कर दिया गया है, जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि जो टॉप लेफ्ट और टॉप राइट में है, जिसमें स्ट्रेसेस इंक्रीज कर रहा है 5 से, दैट इज़ 5.549 सॉरी 6.64। ठीक है। ये स्ट्रेसेस यहाँ इंक्रीज नहीं कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। लेकिन हमें बाउंड्री एलिमेंट ऐसा नहीं होता है कि अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपको पूरे में प्रोवाइड करना होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, 4 पार्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है। वन विल बी टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट।
ठीक है। इसमें से आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है जहाँ पे नहीं इंक्रीज कर रहा है, दैट इज बॉटम लेफ्ट। इस वाले जगह पे स्ट्रेसेस इंक्रीज नहीं कर रहा है, इस वाला पार्ट ऑफ द शेयर वाल पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप नीचे से नहीं दोगे तो ऊपर में कैसे जाएगा, इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही आपको बॉन्ड एलिमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि बॉटम में आप नहीं दे रहे हो और टॉप में सीधे दोगे, ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा देना होगा। ठीक है, और ट्राई करो इसको सिमेट्रिकल ही देने के लिए, दैट विल बी गुड। ठीक है, अगर यहाँ पे मैक्सिमम अगर मुझे बॉन्ड एलिमेंट 300 mm मिला, ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्राई करो 300 ही देने का। ओके, ऐसे क्या होता है कि थोड़ा सिमेट्रिकल होता है तो साइड पे भी आप अगर देते हो तो वहाँ भी काम करने में आसान रहेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जब जाओगे तो आपको यहाँ से लेंथ मिलेगा। ठीक है, बाउंड्री एलिमेंट का लेंथ आप देख सकते हो, फ्लेक्चरल डिजाइन PM3 कॉम्प्रेशन एनफोर्समेंट, जिसमें आपको एज लेंथ मिला है 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm। ठीक है, साथ साथ में आपको रिबार एरिया को भी प्रोवाइड किया गया है। आप 2104 जो सबसे हाईएस्ट एरिया है, ठीक है, आप ये यूज कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ये समझना कि आपका जो बाउंड्री एलिमेंट होने वाला है कुछ इस तरह से होने वाला है। ये आपको शेयर वाला है टोटल लेंथ, ठीक है, LW। इसमें से जो बाउंड्री एलिमेंट का पार्ट बनने वाला है वो 300 mm का बनने वाला है, यहाँ से 300 mm, यहाँ से 300 mm। ठीक है, ये जितना टोटल लेंथ है, आप ये हमारा 18 के आसपास में mm के आसपास में ये हमारा टोटल लेंथ आ रहा है, दैट विल बी 1.9 मीटर रहेगा। ठीक है, आप राउंड में करोगे तो मैं यहाँ पे 1.9 मीटर ही रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसमें से 300 mm और 300 mm, ठीक है, दिस विल कम इनटू द बाउंड्री एलिमेंट पार्ट। ठीक है, इस बाउंड्री एलिमेंट पार्ट में आपको जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो 2104 प्रोवाइड करना है। ओके, 2104 करने का मतलब ये हुआ कि आपको इतना एरिया प्रोवाइड करना था, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, उसको 2104। ठीक है, अगर आप 16 mm को प्रोवाइड करते हो, अगर मैं ट्राई करता हूँ 16 mm को प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि डाया ऑफ सॉरी एरिया ऑफ 16 एरिया ऑफ 1 बार ऑफ द 16 mm एरिया ऑफ 1 बार ऑफ 16 mm ये होता है π/4 मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर। ठीक है, जिसको आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 201 mm स्क्वायर के पास आता है। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ बार के अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये बन के आ जाएगा अराउंड, आप क्या कर सकते हो कि आपका जो 2104 है इसको आप 201 से डिवाइड करना है आपको, ये आपको नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है, आप 2104 डिवाइडेड बाई 201, ये आपको 10 बार आ रहा है। ठीक है, 10.46 आ रहा है। ठीक है, तो 10.46 तो आप प्रोवाइड नहीं करोगे, आपको तो 11 कर सकते हो, चाहे आप अगर एक तरह से सिमेट्रिकल रखने के लिए इसको 12 भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, 12 बार। अब मैं यहाँ पे 12 बार नहीं प्रोवाइड करूँगा, ये कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, उसके जगह पे मैं क्या करूँगा, मैं बार एरिया को इंक्रीज करूँगा, यहाँ पे 16 mm ना यूज करके मैं यहाँ पे 200 mm यूज करूँ, सॉरी 20 mm बार में यहाँ पे यूज करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा कैलकुलेशन को रिवाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 20 mm डाया ऑफ बार आपको यूज करना है। ठीक है, जिसका जो एरिया बन के आएगा वो 314 mm स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 314। यहाँ पे आपको जो एरिया है, टोटल एरिया, वो आपका आ रहा है 2104, तो आपका नंबर ऑफ जो बार रहेगा वो आएगा 2104 डिवाइडेड बाय 314। ठीक है, जो पूरा कैलकुलेशन हो के आएगा वो 3104 डिवाइडेड बाय 314। ठीक है, वो 6.7 के आसपास में आ रहा है। ठीक है, आप इसको राउंड करके 7 बार होगा, अगर सिमेट्रिकल में प्रोवाइड करोगे तो ये 8 बार के आसपास में आपका यूज होगा। ठीक है, तो 8 बार आपका
20 mm का यूज होने वाला फॉर द बाउंड्री एलिमेंट फॉर टू ऑफ इट। ओके, दोनों साइड में होगा ये यूज। यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि अगर आपको रेनफोर्समेंट को डिक्रीज करना है, ठीक है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर रेनफोर्समेंट का डिक्रीज करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना एरिया को इंक्रीज कर सकते हो। एरिया मतलब बाउंड्री एलिमेंट लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। करेंटली मेरा बाउंड्री एलिमेंट लेंथ कितना है, 300 mm है। इसको आप इंक्रीज करके आप 400 तक जा सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपको रेनफोर्समेंट आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आपका रेनफोर्समेंट वहाँ पे डिक्रीज करेगा तो आपके लिए भी आसान रहेगा, आपका एरिया ऑफ बार भी डिक्रीज कर जाएगा साथ साथ में, ठीक है, जो कंप्लीट एरिया आपके पास आने वाला है। ओके, तो अगर मैं फिर से इसको एक बार से, मैं यहाँ पे तो जैसे है मैं वैसे ही यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 8 बार को यूज़ करने वाला हूँ, तो इसका कुछ इस तरह से अरेंजमेंट आप कर सकते हो। अगर ये मेरा शेयर वाल है, ठीक है, दैट इज़ 1.9 मीटर, जिसमें से मेरा 300 mm यहाँ, 300 mm यहाँ चला गया एज ए बाउंड्री एलिमेंट में, ठीक है। और इसमें मुझे जो रेनफोर्समेंट देना है, ठीक है, वो मैं दे रहा हूँ 20 mm का। तो मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, 3 बार तो मैंने यूज कर लिया हूँ। उसके बाद आप इस तरह से आगे यूज कर सकते हो, ठीक है। कितना हो गया अब, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब कि आपको मैं क्या बोला था कि आप अगर यहाँ पे अगर मेरा कैलकुलेशन देखोगे, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 2104 है, ठीक है। तो अगर मैं 304 यूज कर रहा हूँ तो ये कैलकुलेशन हो क्या आएगा, 2104 डिवाइडेड बाई 314, ठीक है, 6.7। 6.7 मतलब ये हो गया कि 7 बार आपको प्रोवाइड करना है, जिसमें से 3 1 2 3 4 5 6 7 मैंने प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। तो 7 बार आपका यहाँ पे हो चुका है प्रोवाइड। ओके, तो इसको फिर आप जो आपका शेयर इन्फोर्समेंट है, फिर आपको उसको प्रोवाइड करना है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे रिपीट करना है, इस साइड भी, ठीक है। आप इसको शेयर इन्फोर्समेंट इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था कि आप अगर 8 बार की तरफ जाना चाहते हो, 8 बार, ठीक है, सिमेट्रिकल रखने के लिए, तो आपको यहाँ पे 1 बार और इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से इसको भी ऐसे हुक प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो ठीक है, अगर सिमेट्रिकल रखना चाहते हो सिमेट्रिकल रख सकते हो, बट थोड़ा आपको कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा। एंड मेरा रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पे ऐसे ही रहने दो विदाउट गिविंग एनी बार। और ये जो बाकी जो एरिया में जो रहेगा वो आपका मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे कुछ इस तरह से आप 10 mm यूज कर सकते हो, ठीक है, अपना मिनिमम परसेंटेज दे सकते हो यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट में भी हो गया आपका रेनफोर्समेंट, ठीक है। ये कम्प्लीटली इधर से आ जाएगा, ये भी रेनफोर्समेंट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट आपका पूरा शेयर वाल का हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पे ये समझना है कि ये मेरा पार्ट जो है कम्प्लीटली बाउंड्री एलिमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है, ये बाउंड्री एलिमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है। और ये मेरा सेंट्रल पार्ट हो गया डिज़ाइन का। ओके, तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि बाउंड्री एलिमेंट कभी भी आपको डिज़ाइन करना होगा तो आपको यहाँ पे सिंप्लीफाइड कंप्रेशन एंड टेंशन के ही प्रोसेस से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। नाउ वी हैव केम टू द एंड ऑफ द शेयर वॉल डिज़ाइन, जिसमें हम लोग ने पूरे शेयर वॉल के सीरीज में अगर देखोगे तो हम लोग ने सिंप्लीफाइड एनफोर्समेंट, जनरल एनफोर्समेंट, सॉरी सिंप्लीफाइड कंप्रेशन एंड टेंशन एनफोर्समेंट, जनरल एनफोर्समेंट, यूनिफॉर्म एनफोर्समेंट, ये सारे चीज़ों पे हम लोग ने डिस्कस किया है। साथ साथ में हम लोग ये भी डिस्कस किए हैं कि कैसे स्ट्रेसेस को चेक किया जा सकता है, आपको क्या मॉडिफायर कैसे यूज करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थे। आईएस कोड्स के बारे में डिस्कस किया, आपके लिए डक्टाइल डिटेलिंग कोड में क्या प्रोविजन है रिगार्डिंग बाउंड्री एलिमेंट, उसके बारे में डिस्कस किया। ऐसे करके मैंने बहुत चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग आपको मैंने डिस्कस किया हूँ।
ऐसा नहीं है कि शेयर वॉल में ये यहाँ पे एंड हो है, यहाँ से बहुत चीज़ें यहाँ से डेवलप होते हैं। इस नॉलेज से अगर आप जो यहाँ पे लिए हो उससे बहुत कुछ आपको यहाँ से डेवलप करना है रिगार्डिंग मोर थिंग्स, कि आपके कितने डिज़ाइन कंडीशन हो सकते हैं शेयर वॉल डिज़ाइन में। ओके, आपको क्रैक सेक्शन के लिए क्या मॉडिफायर यूज करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने के लिए बहुत ज़रूरत है इन द केस ऑफ द शेयर वॉल। ठीक है। मैं यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जो कि काफ़ी लोग देख सकते हैं अगर आप शेयर करोगे। दूसरी बात है कि अगर आप एक प्रैक्टिस इंजीनियर हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को आप सीखना चाहते हो, ठीक है, तो हमारे लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग कम्प्लीटली बेसिक्स टू एडवांस लाइव क्लासेस परफॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग पे। ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि इनरोल कर चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी बैचेस चल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे कम्प्लीटली वो चीज़ों को सीखे हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को। ठीक है, अगर आपको भी अगर सीखना है तो जो फ़ोन नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, अपना डेमो का डेट फिक्स करो डेमो के लिए लेने के लिए, और फिर आप अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर हमें ज्वाइन करो।